वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज की जॉब अपडेट के अंदर है एसबीआई बैंक के अंदर एसओ की पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए। लास्ट डेट इसकी 27 जनवरी है। इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? पूर्व सैनिक दिवस इसकी बात करें जो वेटरन्स डे है, ये मनाया गया है 14 जनवरी को। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2017 के अंदर मनाया गया था और 2021 के अंदर 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है, यानी कि 5वां वेटरन्स डे मनाया गया है 2021 के अंदर 14 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, एक फील्ड मार्शल थे, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा की बात करें तो ये 1953 के अंदर रिटायर हुए थे और जो पूर्व सैनिक है उनकी जो निस्वार्थ सेवा और बलिदान है उसके सम्मान के उपलक्ष्य में ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 के अंदर। ओके, बात करें अगर हम डिफेंस फोर्सेस की, तो हमारे इंडिया के अंदर दो तरह की डिफेंस फोर्सेस हैं। एक तो है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के अधीन आती हैं और एक आती हैं जो हमारे होम मिनिस्टर के अधीन आती हैं। होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं, उसके अंदर तो है ये 7 फोर्सेस। एक असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी। और जो डिफेंस फोर्स मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं उसके अंदर है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्टल गार्ड। वो चारों तो आती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन। और होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं ये असम राइफल, जो कि भारत की सबसे पुरानी आर्म्ड पुलिस फोर्स है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ओके, ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कीमती सजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है? जो डिजिटल ऋण हम लेते हैं या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर हर दिन कोई ना कोई फ्रॉड होता रहता है। कोई किसी बैंक को लोन लेके कोई बाहर भाग गया, जैसे विजय माल्या का केस है। तो उस तरह के केसेस दोबारा ना हो, इस चीजों को रोकने के लिए एक 6 सदस्यीय कार्यदल यानी कि एक कमेटी का गठन किया गया। किस बैंक के द्वारा? ये किया गया आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है, उनकी पॉलिसीज बनाता है आरबीआई। आरबीआई की बात करें तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर और वर्तमान के अंदर इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, बात करें इस कमेटी की तो ये 6 सदस्य हैं इस कमेटी के अंदर, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से इसके अंदर चुने गए हैं। जैसे लास्ट की बात करें, राहुल सस्सी की बात करें तो ये साइबर सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा क्या होती है कि जो ऑनलाइन जो कंप्यूटर के थ्रू हैकिंग या कोई इस प्रकार की टेक्निकल चीजें हैं उनके अंदर ये एक्सपर्ट हैं राहुल सस्सी। ये अलग अलग 6 मेंबर की कमेटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है? किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक पिस्तौल ASMI विकसित की है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर संयुक्त रूप से पिस्तौल ASMI भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से विकसित की है। डीआरडीओ की बात करें यानी कि डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बात करें, ये इस पूरी डिटेल है इस पिस्तौल की। ये पिस्तौल जो बनाई गई है ये इजराइल की उजी सीरीज के अंदर उसकी श्रेणी के अंदर आती है और ये जो भारतीय सेना है उनके द्वारा जो 9mm पिस्तौल यूज की जाती है उसका ये स्थान लेगी। ये पूरी डिटेल एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइन शहर का अनावरण किया गया है, इसका संबंध किस देश से है? जो द लाइन शहर का अनावरण किया गया है इसका संबंध है किससे? सऊदी अरब से। सऊदी अरब देश के साथ संबंध है द लाइन शहर का। ये एक ऐसा शहर है, इसका भी अनावरण किया गया है वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। ये एक फ्यूचर सिटी है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर इसका अनावरण किया गया है। किस परियोजना के तहत? नियोम परियोजना के तहत। इसके बारे में सबसे खास बात इस शहर की ये है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इस शहर में सड़कें और कारें भी नहीं होंगी, यानी कि इस शहर के अंदर जो लोग रहेंगे उसके पास कारें भी नहीं होंगी और वहां सड़कें भी नहीं होंगी। क्या होगा इसके अंदर पूरी डिटेल ये एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ सकते हो। इसके अंदर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली विकसित की जाएगी। इस शहर के अंदर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। 170 किलोमीटर ये लंबी परियोजना है। इसके अंदर 2030 तक 3,80,000 नौकरियों का सृजन होगा और इसकी पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो। काफी अच्छी परियोजना है। नियोम परियोजना के तहत ये इसका अनावरण किया गया है द लाइन शहर का, सऊदी अरब के अंदर। बात करें सऊदी अरब की, ये है मैप के अंदर सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल और इसके जो मोहम्मद बिन सलमान है वो किंग है वहां के, उन्होंने इसका अनावरण किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? यूबीएस इसके द्वारा अनुमान जताया गया है कि इस भारत की जीडीपी जो वर्तमान हमारा 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर -7.5% रहेगी। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। स्विस ब्रोकरेज का यह प्रमुख संस्था है यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक। ये पूरी डिटेल है। इसके अलावा एक बोफा सिक्योरिटीज ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 20-21 में कितनी रहेगी? 6.7% नेगेटिव रहेगी। बोफा सिक्योरिटीज की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर और बैंक ऑफ अमेरिका की ये एक सहायक संगठन है बोफा सिक्योरिटीज। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2009 के अंदर और इसके सीईओ है ब्रॉन टी मोयनिहान। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा? भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर कौन मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आएगा? तो ये आएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, ये भारत के मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। आना था बोरिस जॉनसन को, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, पहले उनका नाम घोषित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब क्या है कि ब्रिटेन के द्वारा जो फिलहाल एट प्रेजेंट वहां कोरोना वायरस का कहर दोबारा संकट शुरू हो गया है, इस वजह से बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है और अब चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, वे हमारे भारत के अंदर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे। जो बिडेन की बात करें तो ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की नवनिर्वाचित। ओके, और जो बात करें सूरीनाम गणराज्य के जो राष्ट्रपति है, ये हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन के रूप में भी भारत में आए थे। ये भी मुख्य अतिथि रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर। सूरीनाम की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर ये देश है सूरीनाम, उसके राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम की बात करें तो इसके राजधानी है परमारिबो और मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ द ए जर्नल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च की है? मेकिंग ऑफ ए
जनरल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च की है। ये लॉन्च की है मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने। नजमा हेपतुल्ला ने ये बुक लॉन्च की है, मेकिंग ए जनरल ए हिमालयन इको। ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है, इसके अंदर क्या है, ये पूरी डिटेल आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। ये पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल कोसम हिमालय सिंह की स्मृतियां हैं, जो कि मणिपुर के एक छोटे से गांव से लेकर भारतीय सेना के एक 3 स्टार जनरल पद संभालने वाले उत्तर पूर्व के पहले व्यक्ति बने थे। ये पूरी उनकी इसके अंदर यादें हैं इस पुस्तक के अंदर। इसका विमोचन किया है मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने। ओके, बात करें मणिपुर की, ये है मैप के अंदर मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत के अंदर ये राज्य है, म्यांमार के साथ ये सीमा साझी करता है। सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला और कैपिटल है इसकी इंफॉल। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है और जल्द कारोबार शुरू करेगी। ये टेस्ला कंपनी ने बेंगलुरु के अंदर भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये जल्द ही अपना कारोबार शुरू कर देगी। टेस्ला की बात करें तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है। एलन मस्क की बात करें तो इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका के अंदर स्पेस के अंदर काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। टेस्ला की बात करें तो ये स्थापित हुई थी 1 जुलाई 2003 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये कहां किया गया है, ये किया गया उड़ीसा के अंदर भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया फायर पार्क का। बात करें इस फायर पार्क के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आम लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता दी जाएगी अलग अलग कैंप के द्वारा। इसमें वीक के अंदर 1 दिन के अंदर आम लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। ओके, उड़ीसा की बात करें तो ये है मैप के अंदर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जो कि हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के अंदर था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। इन्होंने चुनाव जीता है किसके, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का। सोरोनवा सदर जापारोवा इन्होंने पहले राष्ट्रपति थे। सोरानबाई जेनेबकोव इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था पीछे तत्कालीन विरोध के कारण। अब दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, सदर जापारोवा ने किर्गिस्तान के अंदर। किर्गिस्तान की बात करें तो कैपिटल है बिश्केक और मुद्रा है सोम। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में एम्स भुवनेश्वर ने लगातार कौन सी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इन्होंने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। किसने, एम्स भुवनेश्वर ने। एम्स भुवनेश्वर के अंदर स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। इसने तीसरी बार जो बी श्रेणी के अंदर टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर ये सर्वश्रेष्ठ रहा है एम्स भुवनेश्वर के अंदर। इसके अंदर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, कायाकल्प पुरस्कार। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।